इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। हम आप सनातन धर्म में जन्म पाए हैं, ध्यान रखिएगा। पति पत्नी बदलते नहीं हैं, जन्म जन्मांतर साथ रहना होता है, कोई पहले कोई बाद में। इसलिए एक दूसरे के भाव स्वभाव को जैसे भी हो समझकर रहने का अभ्यास हो, यह सनातन धर्म है। आऊं बाऊ नहीं है, कभी कुछ हो जाएगा कभी कुछ हो जाएगा। सती अम्बा माँ भगवती भवानी बनकर और कैसे मिली, तेही कारण हेमगिरि गृह जाई। हिमाचल प्रदेश में माँ भवानी के रूप में मैया ने जन्म पाया, नारद जी ने नामकरण किया। ब्याह वर कैसे मिलेगा कैसे होगा ये मंत्र बताया, प्रस्थान कर गए। माँ भगवती ने कठोर तप किया, आकाशवाणी ने भर दिया। सप्तऋषियों के मिलने के प्रसंग से बात को सिद्ध मानिएगा। माँ ने कठोर तप करके बाबा को प्राप्त करने का रचना निश्चय कर दिया। उमाचरित सुंदर में बाबा कहते हैं, अब सुहावना शिव जी का चरित्र सुनिए। जब से भगवान शिव ने सती जी ने त्याग किया, तब से राम भजन में लग गए। कहीं ज्ञान उपदेश करते हैं, कहीं लेते हैं, कथा सुनते हैं, कहीं सुनाते हैं। कुछ दिन बाद बैठे तो बैठे ही रह गए। नहीं मैं प्रेम शंकर कर देखा, अब चल हृदय भगत के, अब चल भगत हृदय के देखा, अब चल हृदय भगत के रेखा। प्रकटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूप शील निधि तेज। और प्रभु ने मेरे वंदर पूर्वक शिव जी से एक वर मांगा। अब अभिनति मम सुनहु शिव जो मोह पर निज ने जाय यह महिमा। बाबा ने कहा कैसे यते पूछित असनाय, नाथ बचन पुनि में टिक जाए। सिर धरिया यस करिय तुम, परम धर्म यह आपकी आज्ञा सिरोधारी है। अभी निवेदन किया था, एक न एक चरण ऐसा हो जिसकी आज्ञा हम सिर चढ़ाएं। किसी न किसी को माने, किसी न किसी को श्रेष्ठ माने। कोई हो हम ही सबके ऊपर हैं, ये संस्कार अच्छा नहीं। भगवान श्री रघुनाथ जी संतुष्ट हुए, सप्तऋषियों का आगमन भया, माँ की प्रेम परीक्षा ली गई। तारकासुर का जन्म हुआ है। तारकासुर ने कठोर तप करके भगवान ब्रह्मा से शिव जी के तेज से जो पुत्र जन्मे वही हमारा वध करे, ऐसा वर मांग लिया है। शिव जी समाधि में, ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कामदेव को भेजो, शिव जी को समाधि से बाहर निकालें, हम ब्याह कराएंगे। कामदेव गया, भगवान शिव के तेज से जलकर खाक हो गया। कारण शिव जी राम स्मरण कर रहे थे। गोस्वामी जी कहते हैं, जहां काम तह राम ने, जहां राम नहीं काम, कह तुलसी के में टिक सके रवि रजनी एक ठाव। राम स्मरण में काम जल गया। अरे रति को वरदान प्राप्त हुआ। अब ते रति तब नाथ कर हो यही नाम मन, बिनु बप व्यापी सब ही सुनने जमिलन। जब जदुवंश कृष्ण महामाहि भारा, ओ
बाबा ने वरदान दिया, हे रति आपके पति का नाम अनंग होगा, बिना शरीर के ही वो सबको व्यापेंगे। रति मैया ने प्रार्थना किया, प्रभु हमको कब प्राप्त होंगे? तब बाबा ने कहा, द्वापर युग में भगवान जब कृष्ण स्वरूप में यदुवंश में अवतार लेंगे, उनके पुत्र प्रद्युम्न आपको पति स्वरूप में प्राप्त होंगे, तो वही कामदेव के अवतार होंगे। आना जाना क्रम जगत का है हो, कोई यहां जन्मा, कोई वहां जन्मा, कोई वहां जन्मेगा, ये तो लगा है। प्रकृति रुकती नहीं है, दिखती जड़ है। सांख्य कहता है ये जड़ दिखती है, परम तत्व के परमात्मा के आरूढ़ होते ही चैतन्य होकर चल पड़ती है। इसलिए योग दर्शन में भगवान का एक विशेष तत्व 25वां बढ़ गया। क्या कहना है? तो रति को वरदान मिला, जैसे ही वर मिला देवता लोग भगवान शिव की शरण आ गए। सब लोग आए, आकर बाबा की जय जयकार करते हैं। आप लोग भी जय जयकार करिए, बोले चंद्रशेखर भगवान की जय हो। कल से बच्चों को भेज दीजिएगा, आप लोग बोल नहीं पा रहे हैं। बच्चे बोले हैं तो कम से कम है? गंगाधर नाथ की जय हो। हाँ, फिर कल आप भी आइएगा। कमाल है भाई, जय बोलने में इतना डरते हैं। जय वेद मंत्र है। ब्राह्मण देवता लोग वैदिक मंत्र बोलते हैं। आज देवता लोग बोल रहे थे, वैदिक मंत्र बोलते हैं और देवता लोग जय जयकार करते। वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, नभ सुर जय जय जयति पुकारे। जय हो। नागेश्वर नाथ की जय हो। विश्वनाथ भगवान की जय हो। भूत भावन भगवान की जय हो। आनंदेश्वर नाथ की जय हो। भस्मेश्वर भगवान की जय हो। जय जय। जितने देवता पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, तब भय प्रसन्न चंद्र चंद्रमा जिनके अलंकरण हैं, चंद्र अवतंस। ये भी पद्म पुराण में अलग बड़ी विचित्र कथा है। चंद्रमा ने नारद जी से पूछा कि देवर्षि महाराज, हमारे माथे जो कलंक लगा है ये कैसे मिटेगा? नारद जी बोले, भगवान शिव का भजन करो, तप करो, वो प्रत्यक्ष होंगे तो कलंक समाप्त कर देंगे। चंद्रमा ने तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। चंद्रमा ने अपनी बात रखी, बाबा मेरा कलंक समाप्त कर दीजिए। शिव जी बोले, बेटा देखो, कर्म का फल तो मिटता नहीं, एक उपाय अवश्य है कि तुम अपना सबसे छोटा सा रूप पकड़कर धारण करके और हमारे साथ उपस्थित हो जाओ। ध्यान रखिएगा, थोड़ा कड़वा है। व्यक्ति का भाई बुरा न लगे, अब बुरा लगेगा तो कथा के बाद हमसे कोई पूछेगा नहीं, आप यहीं समझ लीजिए। आहार विहार व्यवहार में जिस व्यक्ति का जीवन निम्न कोटि का हो, उसको कभी स्वतंत्र करके अपने साथ नहीं रखना चाहिए, वरना आप जितना बनाते जाएंगे पीछे उतना वो लिपता जाएगा। भगवान शिव ने कहा कि आप मेरे साथ रह लो, तो डमरू पर बैठ जाते, त्रिशूल पर बैठ जाते, नंदी पर बैठ जाते। चंद्रमा को अवसर मिलते ही खोपड़िए पर बैठ गया। शिव जी ने नहीं लगाया,
वो खुदे बैठ गया। अब भगवान शिव सोचे क्या करे, अब तो बैठ ही गया, चलो ठीक है बैठे रहो। सुरथ राजा की कथा है पद्म पुराण में, राहु केतु ने दौड़ाया उसकी भी कथा है, लेकिन विराज गया वो। शिव तो उदार है, कल्याण स्वरूप है। ऐ बैठो बैठो, चलो बैठो, आ गए तो बैठो। एक बार भगवान श्री कृष्ण के लिए तप किए नारद जी की आज्ञा से। भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष हुए और उनसे प्रार्थना किया, प्रभु मेरा कलंक समाप्त कर दीजिए। भगवान ने कहा, चंद्र हम तुम्हारे वंश में तो अवतार ले सकते हैं, परंतु कलंक समाप्त नहीं हो सकता। क्यों? ये आपके कर्म से सधा है, उसी से मिला है। आपको स्मरण हो, भगवान श्री कृष्ण ने चंद्रवंश यदुवंश में अवतार लिया, परंतु चंद्रमा का कलंक मिटाने जीवन में इस सिद्धांत का सर्वकाल स्मरण हो, सब कुछ हो, कलंक नहीं लगे साहब। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।